everyone, welcome back to your fun loving channel and your learning platform Hello Shiksha. First of all, I'm very sorry guys because last few 3 to 4 days में अभी मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था. It was just because of some technical issues. बट अब आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलने वाला है और आगे के वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं बिकॉज वी विल बी डूइंग a lot of questions along with that and all the chapter along with mind maps, previous year's questions and your NCERT back questions, everything. तो आज का वीडियो है हमारा चैप्टर 3 का, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 12. चैप्टर 3 आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है. तो ये एक मैंने माइंड मैप आपके लिए प्रिपेयर किया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर में हमें क्या बात करनी है. सबसे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हमें याद करनी है. दैट इज़ अबाउट कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हम करेंगे. वहाँ पर एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं और किन सी चीज़ों से बने. वी विल बी डिस्कसिंग दैट. फिर फीमेल में भी हम यही डिस्कस करेंगे कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, क्या डक्ट्स होते हैं, और स्पेसिफिकली वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि क्या पार्ट्स होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का. ठीक है, हम उस सेक्शन में डिस्कस करेंगे डायग्राम. जैसे यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको दिया हुआ है, ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे हमारा फीमेल वाले का भी एक डायग्राम, जो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए. ठीक है, हम इसमें सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्टली फिर हम जाएंगे हमारा जो अनदर टर्मिनोलॉजीज़ है, जैसे कि हमें कई सारी टर्मिनोलॉजीज़ दी हुई हैं. पहली टर्मिनोलॉजी है लैक्टेशन, देन पेचुरेशन, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, then blastocyst implantation, we have pregnancy and placenta formation, fertilization, spermatogenesis and oogenesis. ये सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके चैप्टर में है और आपका चैप्टर कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों से पूरा ही सराउंडिंग में आपको दिख जाएगा. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम डायग्राम्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं. ठीक, आपका ये चार्ट जो है, ये चार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके नीट में भी पूछा गया है. अलॉन्ग विद इट ये आपकी CBSE का रिकॉर्ड रहा है इस क्वेश्चन का. लास्ट 7 ईयर्स में ये 5 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे. फिर हम देखेंगे कि स्पर्म्स का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है उनका, एंड हाउ दे डू वर्क, राइट. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. देन हम ओवा का भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से देखेंगे. हम फीमेल यूट्रस का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे क्योंकि फीमेल यूट्रस जो भी आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ रहे हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक यही होता है. इसमें हम बहुत सारे क्या है कि जैसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में, या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारी चीज़ें केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो हम उनकी भी बात करेंगे. हार्मोन्स जैसे होते हैं प्रोस्ट्रोजन, HPL हमारा, ईस्ट्रोजन, HCG, ये सारे हमारे क्या है केमिकल्स एंड हार्मोन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी में रिलीज़ होते हैं. किसकी बॉडी में? फीमेल. ठीक, तो आप अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सबको पता है कि बेसिकली फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही रिवेनेंट एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. आपका फ्यूजन हो गया, सब कुछ हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये क्या है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट फेज़ है प्रेगनेंसी वाला वो नहीं हो पाएगा. तो इस फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब स्पर्म और ओवा एक दूसरे से मीट करके जाइगोट बनाते हैं, राइट. जब जाइगोट बनाते हैं तो वो क्या होता है प्रोसीजर, हम उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन. तो हम जाइगोट का भी स्ट्रक्चर देखेंगे. जो चीज़ें NCERT में आपको फुलफिली दी हुई हैं, हम पूरी चीज़ वैसी की वैसे ही डिस्कस करेंगे. हम उसमें कुछ भी चीज़ें छोड़ेंगे नहीं. ठीक है, अब आते हैं अनदर थिंग पे. ये आप इसको देखो. यस,
अभी हमने बात की थी कि हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, राइट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस डायग्राम के थ्रू। जैसा इस डायग्राम में है, ये हमारा क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, और इसी के जस्ट नीचे हमें oogenesis देखने को मिलेगा। मतलब जस्ट नीचे इन द सेंस कि जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस की, और जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, oogenesis की। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी है। मैंने आपको सारा इम्पॉर्टेंट टाइम बता दिया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में क्या चीज़ें दी हुई हैं। सो इसी तरीके से हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। एटलीस्ट 6 to 7 वीडियोज़ लग जाएंगे इनके लिए। तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं, सिंपल वे में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है सिंपल स्ट्रक्चर। तो हम चैप्टर जो भी कॉम्प्लिकेटेड होगा उसे हम शॉर्ट में करेंगे, सिंपल में करेंगे, पर जो इम्पोर्टेंट होगा वो ये होगा कि हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा हम कैसे पढ़ाई करेंगे। सो प्रिपेयर your notes along with the videos whenever it started, right? So take care children, hope to meet you soon and study well.